सबसे पहले एज ए स्टूडेंट वाई बेनेट, मैं बेनेट यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करूं। ये भी क्वेश्चन रहता है कि फी हाई क्यों है, अगर फी हाई है तो ये वर्थ है स्टूडेंट के लिए या नहीं वर्थ है। सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, अगर मैं इतना फी दे के दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहा हूँ तो मैं इतना फी दे के बैंगलोर साइड क्यों ना जाऊँ। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि आप बेंगलोर क्यों जाना चाहते हैं। बेंगलोर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि फाइंड की वहाँ क्वालिटी है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है एक स्टूडेंट अगर बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे। देखिए, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये समझना होगा एडमिशन के एलिजिबल है। बेसिकली बहुत बड़ा तबका है जो इतना फी नहीं अफोर्ड कर पाता। उन बच्चों के लिए आपका कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है, लाइक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है नहीं करता है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पॉलिसी है। 100% बच्चों में से कितने परसेंट बच्चे आपके लास्ट ईयर प्लेस्ड हैं, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हमारे साथ वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेज बेनेट यूनिवर्सिटी, उनका जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वो अवेलेबल है। वहाँ उनके एडमिशन डिपार्टमेंट से हमारे साथ मौजूद है। सर अपना थॉट इंट्रो दे दीजिए। सो सबसे पहले आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मी. I am Som Shankar Rai. I am marketing manager at Bennett University, looking after all admissions and all. So in this meeting we will discuss fees, placement और यूनिवर्सिटी से लेके बच्चों को जिस भी तरीके कोई भी मेजर डाउट्स जो होते हैं सर उसके क्वेश्चंस रेज करेंगे एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस. तो सर सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाई बेनेट। एज अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे सारी क्वेरीज रहती हैं, एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्वेरीज रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग क्वेरीज रहती हैं, क्योंकि फी तो दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट में सबसे ज्यादा हाई है। ये भी क्वेश्चन रहता है कि फी हाई क्यों है, अगर फी हाई है तो ये वर्थ है स्टूडेंट के लिए या नहीं वर्थ है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे, मतलब मैं जानना चाहूँगा, दैट मीन्स मेरी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी। सबसे पहले एज ए स्टूडेंट वाई बेनेट, मैं बेनेट यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करूँ। 3,15,000 फी स्ट्रक्चर है। ऑन एवरेज राइट, सभी कोर्सेज के हमारे कोर्स फीस नियर अबाउट 15 to 20 lakhs के आसपास पड़ते हैं. देयर आर सम कोर्सेज दैट कॉस्ट अराउंड 25 lakhs आल्सो. सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, अगर मैं इतना फी दे के दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहा हूँ तो मैं इतना फी दे के बैंगलोर साइड क्यों ना जाऊँ। वहाँ पे तो अगर देखा जाए ये चीज़ें आपको ही पता है, एक्सपोजर एज कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर बैंगलोर में ज़्यादा है। तो अगर मेरी जो इन्वेस्टमेंट दिल्ली एनसीआर में 16 लाख 15 लाख मैं लगा रहा हूँ तो मैं बेनेट में क्यों लगाऊँ। आपके ऐसी क्या यूएसपीज हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसा आप कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर साइड क्यों जाऊं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि आप बेंगलोर क्यों जाना चाहते हैं. बेंगलोर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि फाइंड की वहाँ क्वालिटी है. यू कैन फाइंड अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. दूसरा थॉट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि बेंगलोर में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा फीस देता हूँ तो बेंगलोर चला जाता हूँ. तो आई टेल यू वन थिंग, इन इंडिया देयर आर 4 मेजर सिटीज लाइक मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली. वन ऑफ द मेजर सिटीज जहाँ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. एंड आई विल बेट यू कि दिल्ली एनसीआर में बेंगलोर से कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है. हाँ, हालांकि इंडिया में बेंगलोर को आईटी हब कहा जाता है. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं. और कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो उस कोर्स में आपका सबसे पहला जो पैरामीटर है टू ऑप्ट एनी कॉलेज और एनी लोकेशन, आपका लोकेशन पैरामीटर नहीं होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए. सबसे ज्यादा जरूरी है आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है. प्लेसमेंट इज ए बाई प्रोडक्ट. दूसरा आपका जो क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग आंसर पे आते हैं. दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाई बेनेट, जबकि बेनेट का फीस बहुत ज्यादा है. तो मैं आपको एक बात बताऊं, गिविंग यू एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी अप टू सम मार्क्स, कुछ क्वालिटी देने के लिए नेसेसरी है कि हम फीस चार्ज करें बच्चों से. अगर हम आपसे लमसम फीस चार्ज नहीं करेंगे तो उस तरीके की क्वालिटी नहीं दे पाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. आप मार्केट में जाइए, 500 की सेट खरीदिए और 5000 की सेट खरीदिए. तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि 5000 की सेट क्यों लो जब सेम दिखने वाली सेट मेरे को 200 में मिल रही है. हालांकि मैं एजुकेशन से इसको रिलेट नहीं करना चाहता, लेकिन बीइंग अ लेमैन की तरह आपको समझाने के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप फीस चार्ज करते हैं, जो कि ह्यूज अमाउंट है, इसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर्स मिलते हैं, क्वालिटी फैकल्टी मिलती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन इन इंडिया यू कैन फाइंड. हमारा बेनेट यूनिवर्सिटी दो इस्टेब्लिश इन 2016, बट बेनेट यूनिवर्सिटी बैक बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपके जानते हैं. इंडिया में इतनी पुरानी कंपनी जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हैज अ लेगेसी ऑफ 186 years, established in 1838, and Bennett University doing very well in education sector, though we established in 2016. आप किसी भी कोर्स की बात करें, in BTech, in private university, we were number 1 in India. You can count in top-notch universities in India in terms of placement, in terms of education quality, in terms of infrastructure, in terms of exposure like global immersion program या global pathway program. आपको इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं, जिसमें we do have an incube center called HRI में you can find a coach, mentor, investor. इस तरीके की चीजें मिलती हैं. They can help you to sharpen your ideas into a successful business. तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है एक स्टूडेंट अगर बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन
एडमिशन लेना चाहे तो मतलब मेरे पास काफी स्टूडेंट्स का रहता है कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं ये डायरेक्टली आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मैं तो बेसिकली रिसर्च करता हूँ, गूगल पे रिसर्च कर लिया, स्टूडेंट से बात कर लिया, फाइंड आउट करके सोशल मीडिया पे या अपने पर्सनल लेवल पे जो मेरे रिलेशंस हैं मैं वहाँ से स्टूडेंट से बात कर लिया, वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिला मैंने एज इट इज यूट्यूब पे मैंने बता दिया। बट एलिजिबिलिटी की रियलिटी क्या है? देखिए, कमिंग टू योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये समझना होगा एडमिशन के एलिजिबल है तो किस एडमिशन की आप बात कर रहे हैं। मैं बीटेक के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे को ये समझना होगा एडमिशन किस में लेना है। वी डू हैव 7 डिफरेंट स्कूल्स, जिसमें लॉ स्कूल है, वी हैव स्कूल ऑफ साइंस, वी हैव स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट, वी हैव स्कूल ऑफ डिजाइन, वी हैव स्कूल ऑफ लॉ, वी हैव मैनेजमेंट कॉलेज, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट स्कूल, वी हैव बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वी हैव अप्लाइड साइंस। तो मैं बीटेक से स्टार्ट करता हूँ, विल गिव यू द रफ आइडिया। और डिटेल में अगर बात करनी है तो हमारे काउंसलर्स 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, आप वहाँ टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और डिटेल काउंसलिंग विल प्रोवाइड यू। मैं बेसिक बता देता हूँ, अगर 12th के बाद किसी कोर्स के लिए आप देख रहे हैं तो जनरली वी कंसीडर 65% इन योर 12th एंड एनी ऑल इंडिया टेस्ट, जैसे बीटेक में एडमिशन है तो जेई मींस, जेई की रैंकिंग क्या है आपकी और 12th के परफॉर्मेंसेस क्या है। इसी तरीके से वी डू हैव कोर्सेस लाइक बीबीए इंटीग्रेटेड, बीबीए प्लस एमबीए, वी डू हैव बीए डिजाइन, वी हैव लिबरल आर्ट कोर्सेस, जैसे आपका बीए है, बीए इन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वी डू हैव लॉ कोर्स, 5 ईयर लॉ कोर्स है जिसमें बीए एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, जिसमें हम लोग आपके नेशनल टेस्ट कंसीडर करते हैं जिसमें क्लैट है, एलसेट है। अगर आप एमबीए की बात करें तो एमबीए में एडमिशन के लिए हम लोग कैट कंसीडर करते हैं, जेट कंसीडर करते हैं। कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट हो या हमारा खुद का एक एग्जाम होता है बीयू मेट करके, या अगर डिजाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीयू डेक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का खुद का भी एग्जामिनेशन पैटर्न है। आप अपने किसी भी कोर्स के बाद, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन, मतलब डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। उसके लिए उनको आपके यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट देना होता है एडमिशन का, वो आपको मतलब फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और मिनट भी एडमिशन ले ले, है ना, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है, आपका खुद का एप्लीकेशन फॉर्म होता होगा, उसे फिल करना होता है। दैट कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज। ओके, एप्लीकेशन की कॉस्ट ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए एक ही है। ओके, 1500 रुपीज। अगर किसी स्टूडेंट को मिनट में अप्लाई करना है तो 15 रुपीज पे करके अप्लाई करें, एग्जाम दे, देन वो मिनट में एडमिशन लेते हैं। ओके, तो अब आपने बोला कि इतना अच्छा एक्सपोजर है, टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, 185+ ईयर की लेगेसी है, सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो, जेन्युइन है। बट 186 है ना, 186 ईयर की लेगेसी है। बट ऐसे कॉलेज में मतलब सब स्टूडेंट का होता है ना कि मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं जहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर हो, जो कि आप क्लेम कर रहे हो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बट बेसिकली बहुत बड़ा तबका है जो इतना फी नहीं अफोर्ड कर पाता। तो उन बच्चों का क्या, उन बच्चों के लिए आपका कॉलेज क्या प्रोवाइड करता है? लाइक स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, नहीं करता है? देखिए, इस केस में 2 चीज़ें हैं। पहला तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप पॉलिसी है, लिमिटेड बच्चों के लिए है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे ऑफर किया जाता है, जो आपके मेरिट बेस पे कंसीडर किया जाता है। जैसे आपके 12th में अगर 95 या अबव परसेंटेज है तो 50% तक की स्कॉलरशिप है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा सहयोग है, जिसमें बच्चे को एक ह्यूज अमाउंट मिल जाता है, हेल्प होती है स्टडी में। सेम हमारे स्कॉलरशिप पॉलिसीज आपके ऑल इंडिया जेई रैंक्स पे भी हैं, या ऑल इंडिया कैट टेस्ट है, क्लैट है, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हम बच्चों को ऑफर करते हैं, जो अच्छे ह्यूज अमाउंट पे मिलता है। 3-4 पैटर्न है, 30% से लेके 50% तक लाई करता है। 30%, 20%, 50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। विकल्प में और भी दे देता हूँ, जैसा आपने पूछा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एक तो स्कॉलरशिप पॉलिसी है। कुछ ऐसे भी तबके हैं, कुछ ऐसा बच्चा है जो हो सकता है मेरिट पे भी इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं ला पाए और फिर भी बैनर जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो हमारे यहाँ लोन फैसिलिटी है, एजुकेशन लोन फैसिलिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हैज अ ग्रेट लेगेसी, और किसी भी बैंक में आप इंडिया के किसी भी PSU बैंक में जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, एक्सिस, किसी भी बैंक में जाइए, आपको एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिल जाता है। और आजकल तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि लोन के लिए बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना। देखिए, लोन के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, बट अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो उसके लिए लोन एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। हाँ, रास्ता पूछा, बट वो तभी एडमिशन लेगा ना जब उसे लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट इतना लग जाएगा कि मैं अपना लोन पे कर पाऊंगा। तो अगर आपने ये बोला है कि लोन ले लीजिए, सबसे पहले तो आप मुझे प्लेसमेंट डिटेल बताइए कि 100% बच्चों में से कितने % बच्चे आपके लास्ट ईयर प्लेस्ड हैं, हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज क्या है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा सोचेगा कि चलिए ठीक है, वो एक्सपोजर चाहेगा, हर चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सोचेगा कि बिलीव ये रहेगा कि मैं बेनेट में जाऊँगा तो मेरी 15 लाख 20 लाख तक की प्लेसमेंट लग जाएगी, तब मैं अपना लोन रीपे कर पाऊंगा, है ना। क्योंकि उसका थोड़ा बहुत ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, नो डाउट कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप प्लेसमेंट डिटेल मुझे बता दीजिए, प्लेसमेंट लास्ट ईयर की प्लेसमेंट डिटेल क्या रही है?
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके क्वेश्चन में ये जानना चाहते हैं कि अगर आप बेनेट में एडमिशन लेते हैं तो क्या इस तरीके का प्लेसमेंट होगा। आजकल एक टर्मिनोलॉजी चलती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं इतना ह्यूज फीस लगा रहा हूँ तो क्या मेरे को इतना पैसा रिटर्न में क्या मैं इस तरीके का प्लेसमेंट पाऊंगा कि मैं मेरा जो लोन है या जो EMI है उसको आसानी से चुका सकता हूँ कि नहीं। तो जैसा कि मैं बीटेक में बात करता हूँ, बीटेक में हमारा जो लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 1,37,00,000 का गया है। किस कंपनी में गया था? ये मेटा में गया है। मेटा कंपनी में। मेटा। तो ये कंपनी आपके यहाँ विजिट करती है? हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां विजिट करती हैं। ओके। 600 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है जो रेगुलर विजिट करती हैं और प्लेसमेंट्स लेती हैं डिफरेंट कोर्सेस और पोजीशंस के लिए। मेटा है, एडोब है, गूगल है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लेंगे, यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट ऑल बिग कंपनीज एंड नेम्स आर देयर। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया हैज देयर ओन 52 ब्रांड्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन हाउस प्लेसमेंट्स भी होता है। ओके, इन हाउस प्लेसमेंट फाइंड होता अ है सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट ब्रेड यूनिवर्सिटी है। तो देखिए हाईएस्ट पैकेज तो मान लीजिए एक बच्चे का लग गया, वन कितना लगा था सर? 1,37,00,000 का लगा था। इतना तो IIT NITs में नहीं लगता, बट अगर लग रहा है तो दैट मींस अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना? मैं कह रहा था कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। और तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लेसमेंट की डिटेल जानकारी लेने के लिए बच्चे एक बार वेबसाइट पे विजिट करें। दे कैन फाइंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन वेबसाइट। तो सबसे मतलब बड़ी चीज होती है जो बच्चे के लिए होती है ना, कि वेबसाइट पे तो मैं भी मेंशन कर दूंगा कि मेरे पर्टिकुलर कॉलेज का 2 करोड़ प्लेसमेंट गया है ना। आपको एक बात बताऊं, मैं इसे डिसएग्री करता हूं। वेबसाइट इज अ रिटन थिंग, वहां कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं कर सकता। कोई कुछ भी मेंशन फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मेंशन होते हैं। तो उनका मतलब मेटा में ऑफ कैंपस आपका 1 करोड़ प्लस प्लेसमेंट गया था? ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एवरेज प्लेसमेंट कितना गया है? देखिए, ये क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चा जब भी एडमिशन के लिए सोच रहा हो तो बहुत ज़्यादा ये ना सोचे कि मेरा प्लेसमेंट कैसा लगेगा। आपको सबसे पहला जो पैरामीटर रखना है, एजुकेशन की क्वालिटी कैसी होगी। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है तो प्लेसमेंट तो अच्छा आपका हो ही जाएगा। प्लेसमेंट कोई रोकता नहीं है, हर चीज़। और फिर भी आप क्वेश्चन को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा ही कॉलेज है, यहाँ हाईएस्ट पैकेज 1,37,00,000 का गया है। हमारा ही कॉलेज है जहाँ 20 से ज़्यादा बच्चे 50 लाख पे प्लेस हुए हैं। हमारा ही कॉलेज है जहाँ बच्चा 6-7-8 लाख पे भी प्लेस होता है। या हमारे यहाँ का ही प्लेसमेंट 15 से लेके 20 लाख के आसपास का होता है। तो ये बच्चे के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और किस तरीके का पैकेज देते हैं। कॉलेज आप यहाँ आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। यू कैन नेम एनी बिग ब्रांड एंड ऑल बिग ब्रांड आर केम टू आवर कैंपस फॉर प्लेसमेंट, सो यू हैव टू क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी इनटू। मुझे बस इतना जानना है, मतलब अगर 100 बच्चे हैं, है ना, तो उनमें से कितने प्लेस्ड हैं, बस ये जानना है। एवरेज पैकेज क्या है नॉर्मली, क्योंकि हर बच्चा उतना टैलेंटेड नहीं होता है कि वो 1 CR प्लेसमेंट ले लेगा। हालांकि मैं डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन से बचता हूं क्योंकि ये हर साल वेरी करता है। चेंजेस होते हैं, लेकिन अप्रोक्स 15 to 20 लाख का एवरेज पैकेज आता है। एवरेज पैकेज 15 to 20 लाख का आता है। एंड मुझे आप एक कॉमन ये बता दीजिए कि कितने % बच्चे प्लेस्ड हुए? ठीक है, लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें तो whosoever seeking for placement, दो बेनेट यूनिवर्सिटी नो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। तो कुछ ऐसा सेगमेंट है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो भी बच्चा प्लेसमेंट के लिए देखता है वो 100% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर आप 100% इन डेटा टर्म में बोलेंगे तो 70-80% बच्चा स्कॉलर प्लेसमेंट के लिए देखता है और उनका प्लेसमेंट सबका हो जाता है। हाँ, मोस्टली मतलब जितने बच्चे सोचते हैं मैं प्लेसमेंट लूंगा उनका होता है। ये मिलेगा ही मिलेगा। ये आप मतलब क्लेम कर रहे हो या आप बता रहे हो, है ना? बता रहे हैं यार, राइट। ओके, तो मोस्टली अब मुझे आप सिंपली बता दीजिए, अगर किसी बच्चे को बेनेट में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले बच्चे को वेबसाइट पे विजिट करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, 1500 रुपीज़ का है। ही हैज़ टू मेंशन हिज क्रेडेंशियल्स लाइक 12%, 10%, जेईई मेंस स्कोर, और उस बेसिस पे हमारे यूनिवर्सिटी से कॉल जाएगी और ऑफर लेटर रिलीज होते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो इनका भी एडमिशन क्राइटेरिया होता है, अगर आप सेलेक्ट होते हो, फुलफिल करते हो, तब आपका एडमिशन होता है। तो हमने बेसिकली इस इंटरव्यू में मोस्टली सारी चीजें डिस्कस की जो भी मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते थे। मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आप या नहीं। तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बच्चों से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा है 16 लाख 20 लाख इतना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इवन हॉस्टल का भी तो पे करना होता है। हॉस्टल का क्या चार्ज है? हॉस्टल के चार्जेस 1,70,000 है, इन कैंपस 1,50,000 है, ऑफ कैंपस। तो ओवरऑल अगर मान के चले, अगर बेनेट में किसी को पढ़ाई करनी है 20-22 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना होता है ना। तो इसीलिए क्योंकि फी इतना ज्यादा है तो इसीलिए स्टूडेंट्स पे काफी सवाल आते हैं प्लेसमेंट को लेके। बेसिकली जो चीजें मैंने पूछी ना कि एवरेज क्या लगता है, कितने %, सब क्वेश्चंस बच्चों की तरफ से रहते हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई किया आपसे सारी चीजें पूछने के लिए। अब होप सो कि सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होगी स्टूडेंट्स की। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो। तो थैंक यू।
और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई डिटेल काउंसलिंग चाहता है बच्चा तो इनके माध्यम से, या मेरा नाम सोम शंकर राय है, मेरा नंबर भी वीडियो पे फ्लैश होगा, बच्चा डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है, वेबसाइट पे जा सकता है, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है, आपके थ्रू हमें रीच कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू गिविंग फॉर मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।